इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुम मसऊलुन अन रइयतिही अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों और हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ तौसीफ किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी इज्जत एहतराम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो लायक के तारीफ है। इलालमीन तू अपनी रहमतों के फूल निछावर फरमा तमाम नबियों पर, तमाम पैगंबरों पर, तमाम रसूलों पर। इलालमीन तू अपनी रहमतों के फूल निछावर फरमा आमना के लाल, फातिमा के बाप, अब्दुल्ला के राज दुलारे, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, हमारे और आपके आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम शुमार करना चाहें तो शुमार भी नहीं कर सकते। उन नेमतों में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम नेमत हमें अता करी है, जिस नेमत को लोग औलाद के नाम से जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद एक ऐसी नेमत है, एक ऐसा जिगर का टुकड़ा है कि अगर वो औलाद ना हो
तो रब्बे काबा की कसम जिंदगी अजीरन हो जाती है, जिंदगी बेमजा मालूम होती है। आपके पास फैक्ट्रीज है, आपके पास प्लॉट्स है, आपके पास माल है, आपके पास गाड़ियां है, लेकिन औलाद नहीं है तो गाड़ियां किसी काम की नहीं, प्लॉट्स किसी काम के नहीं, मकानात किसी काम के नहीं, फैक्ट्रीज किसी काम के नहीं, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं वो औलाद ही के लिए है, और जब औलाद ना हो तो ये किसी काम के नहीं है। मालूम यह हुआ कि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ही अजीम नेमत है। जिस बाप के पास औलाद ना हो उस बाप से पूछो उसकी जिंदगी कैसे कट रही है। जिस मां की गोद में औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, रब्बे काबा की कसम उस औलाद, उस मां से पूछो उसकी रातें कैसे गुजरती हैं। औलाद नहीं होती है तो घर आंगन सा सूना सूना लगता है, औलाद नहीं होती है तो घर में बच्चों की गाड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं, औलाद नहीं होती है तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बेमसा मालूम होती है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको औलाद दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज के इस खुतबाए जुमा में मेरी तकरीर का उन्वान है तरबियत औलाद। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट और कंप्यूटर्स का दौर है। हमारी जेबों में कंप्यूटर मौजूद है, लैपटॉप्स मौजूद है, डाटा मौजूद है। हम आए दिन ये खबरें सुनते रहते हैं कि एक मुसलमान की लड़की जिसकी उम्र 20 से 21 साल है, जो जवानी की उम्र की दहलीज पर कदम रख रही है, खबर आती है कि वो गैर मुस्लिम के साथ फरार हो चुकी है, जिसको हमारी जुबान में भागना कहते हैं। या इसी तरह से आज हमारी कौम का नौजवान जिसकी उम्र 25 साल है, 26 साल है, 27 साल है, जिसने जवानी की उम्र पर अभी नया नया कदम रखा है, खबरें आती हैं कि आज हमारा नौजवान किसी गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर फरार हो चुका है। मेरे भाइयों, ये वजह और इस तरह के केसेस क्यों आते हैं, कभी गौर करा आपने? इस तरह के केसेस हमारे सामने क्यों आ रहे हैं कि हमारी जवान लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई है, या इसी तरह हमारा जवान लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर चला गया है। इसकी सबसे पहली वजह और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो उसका बाप है। क्यों? अगर वो बाप अपने बेटे की तरबियत, अच्छी तरबियत करता, इस्लामी तरबियत करता, तो शायद बच्ची ऐसे कदम नहीं उठाती। अगर बाप अपनी बच्ची की सही तरबियत करता तो रब्बे काबा की कसम वो बच्ची कभी भी इस तरह के कदम ना उठाती। आज हम सही बाप नहीं है, आज हम सही जिम्मेदार नहीं है। हमें बिजनेसों में लगे हुए हैं, काम धंधों में लगे हुए हैं और दुनिया की सारी जरूरतों में मसरूफ है। हमें नहीं पता कि आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सही जिम्मेदार बनो। आप एक अच्छे सोहर हो सकते हैं, एक अच्छे भाई हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे बाप नहीं है। जिम्मेदार बनो। जिम्मेदार कैसा हो, सीखो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अल्लाह के नबी की उम्र 40 साल की हो चुकी है। अल्लाह के नबी गारे सौर में मौजूद है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर नाजिल हो रहे हैं। आपको 40 साल का हो, तो आप 40 साल की उम्र हो चुकी है। अल्लाह ने आपको नबी बना दिया, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बना दिया। और लोगों, जिम्मेदारी कैसी है, सीखो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अभी तक अच्छे खासे हैं, तबीयत खराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ने जैसे ही नबी बनाया घर पर परेशान है, कहते हैं आए मेरी बीबी खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा कहने लगी आए अल्लाह के नबी वजह क्या है? आए खदीजा मुझे अल्लाह ने जिम्मेदार बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कांधों पर जिम्मेदारी ला दी है, मुझे नबी बना दिया है। आप जिम्मेदार बने। सफा की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए, आपने ऐलान किया या अय्युहल कुरैश, या अय्युहल कुरैश,
या अय्युहल कुरैश, आपकी दावत को लब्बे कहने वाले कुरैश, आपकी दावत को कबूल करने वाले कुरैश आपकी तरह बैठ जाते हैं, सफा की पहाड़ी के नीचे खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी खुतबा देते हैं और कहते हैं, आए लोगों आखिरत की तैयारी कर लो। जिम्मेदारी देखिए, नबी बनते ही तुरंत काम करना शुरू कर दिया। वहां पर काब बिन लोई के औलाद मौजूद है, मुर्रा बिन काब भी मौजूद है, अब्दुल मुत्तलिब के खून भी मौजूद है, हाशिम के खानदान वाले भी मौजूद है। आप एक एक से कह रहे हैं, आए फला इब्ने फला, आए फला इब्ने फला, आए फला इब्ने फला, आखिरत की तैयारी कर लो। आप सबसे कह रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी को नसीहत भी कर रहा है। आपने सबसे कह दिया, आपकी बेटी फातिमा भी मौजूद है, आप अपनी बेटी से कहते हैं, अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार, अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार, अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार। आए मेरी बेटी फातिमा, आए मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो तू मुझसे मांगना चाहे मुझसे मांग ले, आखिरत में तेरे काम ना सकूंगा। एक बाप अपनी बेटी को जहन्नम से बचने की तलकीन कर रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं, आप कौन सा कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ो, बच्चों की तरबियत करो, और सख्ती से तरबियत करने की जरूरत है। आज हमारे यहां तरबियत का माहौल नहीं है। हम तो नमाज पढ़ने आ गए कि आपने अपने बच्चों से कहा कि आप भी नमाज पढ़ने चलिए। मसला नोट कर लो, मसला याद रख लो, जिस तरह हम पर नमाज फर्ज है, उसी तरह हम पर यह बात भी फर्ज है कि हम जिस तरह नमाज पढ़ने आए, हम पर यह भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों को लाए। जिस तरह नमाज न पढ़ने पर हम पर सख्ती की जाएगी, हमारी पकड़ की जाएगी, इसी तरह से बच्चों को नमाजी न बनाने पर हमारी सख्ती की जाएगी। उठाओ सूरह ताहरीम आयत नंबर 6 या गालिबन 8। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। आए इंसानों, आए मोमिनों, अपने आप और अपने फैमिली वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। आज हमें कोई मतलब नहीं है तरबियत से। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, 24 घंटे रात के 12 घंटे कहाँ रहते हैं, दिन के 12 घंटे कहाँ रहते हैं, किसके साथ बैठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कोई बता सकता है अपने बच्चे का बायोडाटा? नहीं बता सकते, क्योंकि आप सही जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी औलाद के लिए दुनिया के अंदर कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी परेशानियां झेलते हैं, उसके लिए अपने खून और पसीने को एक कर देते हैं, उसको पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अभी आप मस्जिद में मौजूद हैं, आपके घर से आपकी वाइफ का कॉल आ जाए कि आपके छोटे से बच्चे को आग ने पकड़ लिया, यानी आग लग चुकी है, आपके बच्चे के थोड़ा सा सर जल चुका है, हाथ जल चुका है, पांव जल चुका है, रब्बे काबा की कसम कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज छोड़कर नहीं जाएंगे? चले जाएंगे, यकीनन चले जाएंगे। मोहब्बत है औलाद की, आप नमाज छोड़कर चले जाएंगे। छोटी सी चिंगारी आग की आप अपने बच्चे के जिस्म पर, बॉडी पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम की आग बर्दाश्त करने के लिए कैसे तैयार हो? बताइए। आज आप सही जिम्मेदार नहीं है। और याद रखना, नमाज एक अपने वक्त पर फर्ज होती है। आदमी बुलुगत को पहुंच गया, फर्ज हो गई। हज कब फर्ज होता है? जब उसके पास माल है, दौलत है, तो हज भी फर्ज हो गया। सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, अच्छा खासा, रोजा फर्ज हो गया। यानी ये अहम अहम इबादत अपने अलग अलग मरहले पर फर्ज हुई है। लेकिन तरबियत औलाद क्या है? अरे हम दुनिया में आ गए, हमारे ऊपर नमाज भी फर्ज हो गई, हम दुनिया में आ गए, रोजा भी फर्ज है, हम दुनिया में आने के बाद अमीर हो गए, रईस हो गए, मालदार हो गए, ज़कात और हज भी फर्ज हो गया। लेकिन दुनिया से आने से पहले हम पर एक चीज फर्ज है। बताइए क्या फर्ज है? दुनिया में आने के बाद रोजा फर्ज, ज़कात फर्ज, हज फर्ज, नमाज फर्ज। लेकिन दुनिया में आने से पहले क्या फर्ज है? तरबियत। तरबियत फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु बिअरबईन लिमालिहा
लिहसबिया लिमालिहा वलिहसबिया वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। लोग चार चीजों की देखकर शादियां करते हैं, तुम इनमें से एक चीज पकड़े लेना। कौन कौन सी चीज है? फरमाया लिमालिहा, लोग माल को देखते हैं आजकल। वाली हसबिया, हसबो नसब को देखते हैं, यानी खानदान को देखते हैं। अगर हमारी बिरादरी का तो हम शादी करेंगे, नहीं बिरादरी का तो कितनी भी खूबियों हम शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अहले हदीसो सुन लो, ये बिरादरीबाजी खत्म करो। इस्लाम है बिरादरी वाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि अल्लाह ने हमें एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। अल्लाह के यहाँ कोई अफजल नहीं है। अफजल कौन है? जो ईमान वाला है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते हमारा काम देखिए, हमारा रफ़्ज़ान करने का तरीका क्या है? सहाबा वाला। हमारी नमाजें सहाबा वाली, हमारी तकबीरात सहाबा वाली, हमारे दीन के काम नबी वाले। हमारी शादियां कौन सी है? हमें अच्छी तरह से मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इसको खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, माफ जरा गौर कीजिएगा। इसको हम और आप नहीं खर्च करेंगे तो कौन कम करेगा बताइए। इसीलिए इस बिरादरी वाली चीज जो आज हमारे समाज में बेपना पनप रही है, इसको खत्म करने की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने चार चीजों पर लोग ये कहा था कि लोग चार चीजों की देखकर शादियां करते हैं। आए मेरे मानने वालों, तुम ना बिरादरी देखना, ना हस्ब नसब देखना, ना माल देखना। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो एक चीज देखना। अल्लाह के नबी कौन सी चीज है? फरमाया वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन, अपने लिए दीनदार बहू लाना, अपने लड़के के लिए दीनदार बीवी लाना। मैं सवाल करना चाहता हूं, ऐसे कौन सी शख्स है जो अपने बच्चों के लिए दीनदार बहू और बीवी और अपने लिए दीनदार बहू का इंतजाम करते हैं? बताइए। अब दीनदार बहू आपके घर में आ गई, अब यहीं से तरबियत शुरू हो चुकी है। अभी शादी हुई है, आपको अल्लाह ने औलाद अता नहीं की है, लेकिन औलाद के दुनिया आने से पहले तरबियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। फरमाया जब तुम अपनी बीबी से मुलाकात करो तो दुआ पढ़ो, और दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक औलाद की करो। नेक औलाद की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करो। कितने लोग ऐसे जो नेक औलाद की दुआ करते हैं? हजरत इब्राहिम का नाम सुनाया आपने? एक नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 85 साल की उम्र में अल्लाह ने एक वारिस नवाजा था। उस वारिस को दुनिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नाम से जानती है। फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे नेक और सालिहीन बेटा अता करना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे नेक और सालिहीन बेटा अता करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और इस्माइल जैसा नेक बच्चा आपको दे दिया। इसीलिए अपनी औलाद के लिए अल्लाह से नेक दुआ करें। अगर अल्लाह ने, चलो अल्लाह ने आपको औलाद भी दे दी, हम क्या करते हैं? 7 दिन के बाद अकीका करो उसका, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जो शख्स अपने बच्चे का अकीका नहीं करता है तो औलाद उसके ऊपर गिरवी रहती है। मसलन आपके पास फोन है या कोई भी बाइक है, गाड़ी, किसी भी तरह की चीज है, आपने कोई चीज बच्चे की शादी के लिए, घर बनाने के लिए किसी से कर्ज ले लिया और बतौर गिरवी आपने फोन और गाड़ी रख दिया। जब तक आप उसको, जो आपने पैसे लिए थे 10,000 20,000, उसको नहीं दोगे तो वह आपका फोन और गाड़ी नहीं देगा। इसी तरह से जब तक आप अकीका नहीं करोगे, हमेशा याद रखना, जब तक आप अकीका नहीं करोगे तो वो औलाद गिरवी है, वो अल्लाह के यहाँ है। अगर उस गिरवी से छुटाने के लिए मौरखीन ने लिखा है कि अकीका करो। आज हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं 7 दिन में अकीका जायज, 14 दिन में अकीका कर दिया जाए, 21 दिन में अकीका कर दिया, ये नहीं है। या तो 7 दिन में करो अकीका अफजल है,
या आप कभी भी कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन ये कहना कि 21 दिन में करना, 14 दिन में करना, ये कोई हदीस में नहीं है। 7 दिन का तो हदीसों में मिलता है, इसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दलाइल के साथ ये कहना कि 14 दिन में कर लेना, 21 दिन में कर लेना, ये कोई सही हदीस नहीं है, ये कोई सही हदीस नहीं है। चलो अब अल्लाह ने बच्चा दे दिया, आपने अकीका भी कर लिया। अब बच्चे की उम्र धीरे 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 कितनी हो गई? 7 साल। यहां भी तरबियत का हुक्म, मुरू औलादकुम बिस्सलाती अबनाअहुम सबईन सिनीन। मुरू औलादकुम बिस्सलाती अबनाअहु सबईन सिनीन, कि जब बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो जाए तो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। सवाल करना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चे को नमाज का हुक्म देते हैं? नहीं कह पाओ, क्यों? अब्बा तो खुद ना नमाज पढ़ते, बेटे से कैसे कहते? यही बात है ना। जब तक आप नमाज पढ़ने नहीं आओगे तो आपका बच्चा नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। आप अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। आइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शिर्क जैसी बीमारी से दूर करते हैं? रोकते हैं? नहीं रोकते। आपका बच्चा कुछ भी करे, शिर्क में मुब्तला, आपको कोई फिक्र नहीं है। तरबियत करो। हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और बरोजे महशर के दिन आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल भी किया जाएगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों पर सख्ती करने की जरूरत है। सुन लो, हमारे घरों में टीवियां होती है, एलसीडी, आज का दौर एलसीडी का दौर, हमारे घरों में लगे हुए होते हैं। उसका एक रिमोट कंट्रोल होता हमारे हाथों में। जो वीडियो हम लगाना चाहे वो अपने हाथ से लगा लेते हैं। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, हम जो चाहे देख लें उस पर, जो चाहे बंद कर लें, जब चाहे शुरू कर लें। क्यों? उसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। आपके बच्चे की उम्र 10 साल तक उम्र आपके हाथों में होता रिमोट कंट्रोल। 10 साल के बाद आपकी सुनने वाला नहीं है आपका बच्चा। 10 साल से पहले, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो सख्ती करो, क्योंकि 10 साल की उम्र बचपने की उम्र होती है। उस उम्र में जो कंट्रोल होता है वो आपके ऊपर होता है। 10 साल के बाद आप अपने बच्चे पर कुछ भी नहीं कह सकते, आपकी बातों को उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और खुद भी आने की कोशिश कीजिएगा। मेरे भाइयों, आज हम अपने बच्चों को शिर्क से नहीं रोकते हैं। आइए, सूरह ताहा की एक आयत है, आप भी नमाज पढ़े, अपने बच्चों की भी नमाज का हुक्म दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ताहा के अंदर फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म दो। मेरे भाइयों, आप नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें उसने इस दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, मजहब यहूद, मजहब नसरानी, मजहब जैन, मजहब बौद्ध, मजहब कृष्ण, न जाने कितने कितने मजहब इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजहब इस्लाम के अंदर पैदा किया है। यही बात अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजहब इस्लाम के अंदर पैदा किया है, और मजहब इस्लाम के अंदर भी उस जमात के अंदर पैदा किया है जो जमात हक की बात करती है, जो जमात कुरान और हदीस की बात करती है। वरना मुसलमानों के अंदर भी कितनी जमातें मौजूद हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें जमात अहले हदीस के अंदर पैदा किया है। अपने मकाम को समझो, अपनी इज्जत को समझो, अपने वकार को समझो और मस्जिदों की तरफ आओ। मस्जिदें तुम्हें बुला रही हैं, मस्जिदें तुम्हें आवाज दे रही हैं। मेरे भाइयों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ नमाज नहीं पढ़ते? फजर में कितने लोग हाजिरी देते हैं? फजर तो छोड़ो, जोर असर में लोग नहीं दिखते हैं। 2-4 बूढ़े आदमी दिख गए तो दिख गए, इसके अलावा हमारा नौजवान मस्जिदों से दूर है। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जमात अहले हदीस से ताल्लुक रखने वाले हमारे नौजवान बड़ी बड़ी गुनाहों में मुब्तला हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं आते हैं। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि नमाज हर बीमारी की शिफा याद कर लेना। अगर आप सही दिल से नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह हमारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। वक्त इजाजत नहीं देता। एक बात और मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। अपने बच्चों से सख्ती करने की जरूरत है। आपके बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्यों, किसके पास बैठ रहे हैं, या आपके पास बायोडाटा होना चाहिए। आइए, हजरत ज़करिया से पूछो। हजरत ज़करिया के पास एक लेडी रहा करती थी, एक खातून रहा करती थी, एक लड़की रहा करती थी। दुनिया उस लड़की को हजरत मरियम के नाम से जानती है। आपकी बच्ची के पास 20 साल की है, आपके पास
आप वो 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे घर में आ रही है, मकसद क्या है भाई? क्या आपकी ताकत नहीं कि आप सवाल कर लें अपनी बच्ची से? आपने अपनी बच्ची को फोन नहीं दिया, फोन कहां से आया? सवाल करो। क्योंकि आज अगर सबसे बड़ा फितना है तो रब्बे काबा की कसम दावे के साथ कहूंगा यह मां बापों की कमी है। अगर मां बाप अपने बच्चों पर सख्ती कर ले तो रब्बे काबा की कसम बच्चे की हिम्मत नहीं है तो गुनाह की तरफ चला जाए। अपने बच्चों पर कंट्रोल करो, सवाल करो, अरे मेरी बच्ची मैंने तुम्हें 500 दिए थे, ये 1000 कहां से आए? मैंने तुम्हें फोन नहीं दिया था, ये फोन कहां से आया? तुम फला टाइम वहां थी, इतने टाइम यहां कहां से आई? इस तरह के सवाल जवाब क्या लिया करो। वक्त इजाजत नहीं देता, एक छोटी सी बात और कहूंगा आपसे इजाजत मांगते हुए कि हजरत मरियम, जब मरियम अलैहिस्सलाम एक हुजरे में रहा करती थी, एक कमरे में रहा करती थी, उनके पास तरह तरह के फल आया करते थे। हजरत मरियम उनके गार्डियन है, उनकी देखभाल कर रहे। हजरत जकरिया कहने लगे, हाय मरियम, अफसोस में कि मैंने तो तुम्हें कुछ लाकर नहीं दिया, ये तुम्हारे पास आया कहां से? कुरान इस नक्शे को खींचता और कहता है, क़ाल या मरियम वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हजरत मरियम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम के कमरे में जाते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके कमरे में तरह तरह के फल देखते, सवाल करते, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आए मेरी बच्ची मरियम, आए मेरी बेटी मरियम, ये तुम्हारे पास तरह तरह की चीजें कहां से आई है? मैंने तो आप तुम्हें लाकर नहीं दिए थे, ये आम कहां से आए? मैंने तो तुम्हें सेब लाकर नहीं दिए थे, ये सेब कहां से आए? मेरे भाइयों, हजरत ज़करिया अपनी बच्ची से सवाल करते हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आए मेरी बच्ची मरियम, ये तुम्हारे पास कहां से आया है? मेरे भाइयों, क्या मरियम बदचलन हो सकती है? क्या मरियम गुनहगार हो सकती है? क्या मरियम ज़ानिया हो सकती है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ज़ानिया पाक है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत मरियम बहुत पाक है। हजरत मरियम की पाक की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर दी है। लेकिन जब जब हजरत ज़करिया को अपनी पाक पर डाउट होता, कहते, आए क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आए मेरी बच्ची मरियम, ये तुम्हारे पास कहां से आया है? हजरत मरियम कहती है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मुझे अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं। वक्त हो चुका है, इलामीन से दुआ करते हैं, इलामीन मैंने जो बातें कही है उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें सही जिम्मेदार बनने की तौफीक अता फरमा, हमें सही रहनुमा बनने की तौफीक अता फरमा, हमें सही गार्जियन तो बनने की तौफीक अता फरमा। आज हम अपने कामों में इतना मशरूफ हो चुके हैं कि हमें नहीं पता हमारी औलाद कहां जा रही है, उनसे सवाल जवाब करने की तौफीक अता फरमा। वक्त हो चुका है, अल्लाह की कसम वक्त बहुत, उन्वान बहुत तवील था, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो वजाहत की जाएगी। लालमीन से दुआ करते हैं, लालमीन जब हमारा खात्मा हो दीन इस्लाम पर खात्मा हो, आमीन या तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।